चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, होमवर्क में क्या था आज? मोनोटोनिसिटी। पहले 10 सवाल हो गए? डाउट है? बोले ईमानदारी से, किसी को नहीं है? माले डिस्कस्ड एंड सोल्ड, बिक गया। चल, कौन सा? रुको, चलो देख लो एक बार, वापस कंसिडर कर लो। एक बिड और आई है, 1 रुपए की। सुरेश रैना है। चलो, हाँ बेटा, कौन सा? 10th में बी ऑप्शन। 10th में एफएक्स इज मोनोटोनिक, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, मोनोटोनिक तो एक मिनट बाद मन, किसी को एक दो को बाहर किया जाएगा आज, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेट मी ट्राई। ठीक है, हाँ, मोनोटोनिक तो नहीं दिख रहा, ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन टर्न मारेगा, टर्न मारेगा तो क्या, कैसा मोनोटोनिक भाई? समझ गया? हाँ बोलो। -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कुछ कुछ इंटू 4x। बोल ठीक है, इंटू 4x, 0 पर टर्न मारेगा, माइनस प्लस, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। क्या हुआ? ठीक, आज पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों जब होते हैं तो वो होता है एक्सट्रीम। नाम ही क्या, एक्सट्रीम पॉइंट, कॉमन सेंस लगा ना। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होंगे, मैक्सिमम वाले या मिनिमम वाले? आज अपना वही आने वाला, एक्सट्रीमा, मैक्सिमा, मिनिमा, सारी माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, सिंपल माँ। ठीक है, ये सारी माएँ अपन आज पढ़ेंगे। आज चैप्टर शुरू हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, चलो, और लास्ट कॉल, 10 तक में और कोई डाउट? डन, पक्का, अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब सुन लो, नेक्स्ट क्लास होमवर्क लिखो पहले, O1 कंप्लीट, और एक काम करो, उसके टेंजेंट नॉर्मल की O2 के 10 सवाल करो, O2 के 10 सवाल TNN। ठीक है, ये हो गया होमवर्क। अब निकालो क्लास नोट्स, पहले अपन ज्ञान बांट देते हैं और चैप्टर की वाट लगा देते हैं। नया आखिरी चैप्टर आज AOD का शुरू कर देंगे। किसके? O2 में कितने हैं? बस वो, अब तो मेरे O2 कंप्लीट ही कर लो ना, O2 कंप्लीट ही कर लो, उसमें तुम्हें O1 में टाइम नहीं लगेगा। रोल्स, अबे कौन कौन बोला ये? कौन दादागिरी कर रहा है हमारे सामने? हाथ खड़ा करे जरा, लगेगा। अच्छा, आवाज आने लगी इस बैच में से, हैं? चलो ठीक है, अगला देखो, क्या था इसके बाद? हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था? सेक स्क्वायर वाला कर लिया था ना? ठीक है, तो हमने LMVT तक देख लिया था, एक बार चेक कर लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं है, चलो, तो फाइनली लास्ट कर्व ट्रेसिंग है ना, कर्व ट्रेसिंग, ग्राफ ऑफ मिसलिनियस फंक्शंस, या कर्व ट्रेसिंग ही लिख दो, दिस इज इनफ। कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। अब यहां पर खेल बस ये है, जब अपने फंक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ा जाएगा, अपन कर्व बनाएंगे। अब अपने को जितनी फंक्शन की नॉलेज पता है ना, सब झोंक डालो उठा के एक ही सवाल में। अब ऐसे नहीं कि हर एक में, जैसे कल की क्लास में मैंने ऐसी एक फंक्शन लिया, उसमें मैंने ऑड इवन का जिक्र किया, तो बच्चा हर एक में शुरू हो गया, कोई भी फंक्शन देखेगा ऑड इवन, पर चला कि log x ही क्यों ना आ गया, ऑड इवन सोचने लग गया, सर नाइज और ऑड नॉट। अबे log x में तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा, हम उससे क्या क्या बेस्ट फेच कर सकते हैं,
और जितनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे उसके हिसाब से हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखते हैं जनरली, कि अगर जैसे लॉग वॉग वाले आए तो डोमेन तो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है ना, डोमेन इज द मस्ट। डोमेन रेंज अगर दिख जाए तो ठीक है, रेंज तो अपन वैसे भी ग्राफ से निकालेंगे, जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो अपन रेंज निकालेंगे। ठीक है, ऑड इवन जरूर अपन कई बार देख लेते हैं, देखकर ही नजर आ जाता है कि ये फंक्शन ऑड है इवन है। अगर और कुछ पीरियोडिक टाइप्स है तो उसका अपन पीरियड और निकाल लेते हैं। ऑड इवन के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें फिर मुझे फिर एक ही साइड ग्राफ बनाना होता है, इवन है तो फिर इधर बन जाएगा तो उधर तो बन ही जाएगा, इसलिए फायदा होता है। दूसरी बात कि हम ये निकालना चाहते हैं कि वो एक्स और वाई एक्सिस को किस पॉइंट्स पर काट रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्स जीरो और एंड पॉइंट्स निकालने। कई बार तुम्हारे साथ कांड क्या हो जाएंगे कि एक्स जीरो या वाई जीरो उसकी डोमेन या रेंज में होगा ही नहीं, और तुम तो बोलोगे मेरे मास्टर ने तो बोला है, मेरे को तो करना है। ठीक है, तो यानी जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें अपॉन एक्स आ रहा है नीचे, या अपॉन एक्स माइनस टू आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो चलो अपॉन एक्स ही आ रहा है अगर, तो फिर आप क्या बोलोगे, सर मुझे तो एक्स को जीरो रखना था पर अब तो मैं रख ही नहीं पा रहा। तो कोई बात नहीं, मत रख, तो एक्स को जीरो के आसपास देख ले, यानी एक्स टेंड टू जीरो, यहीं पर लिमिट पिक्चर में आ जाएगी। क्योंकि अब एक्स जीरो नहीं है तो ये थोड़ी कि एक्स जीरो नहीं है तो बस ऐसे बन गया, उसको ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना आसपास। तो ग्राफ बनाने के लिए आप एक्स टेंड टू जीरो का खेल चलाओगे। इसमें आप डेफिनेटली अगर डोमेन में दोनों है तो आप एक्स टेंड टू जीरो प्लस भी देखोगे और एक्स टेंड टू जीरो सब कुछ देखोगे। और अगर नीचे मान लो एक्स माइनस टू हो गया तो इसकी डोमेन में टू नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली टू पर असिम्प्टोट लाइन बनेगी। टू पर क्या बनेगी, असिम्प्टोटिक लाइन। जो असिम्प्टोटिक लाइन बनेगी तो ग्राफ होगा तो कुछ ना कुछ इधर भी और उधर भी। अरे ग्राफ तो दोनों तरफ होगा ना, तो हमें टू प्लस और टू माइनस का बिहेवियर तो देखना ही पड़ेगा। तो अपन क्या देखेंगे, टू प्लस पर क्या हाल आते हैं और टू माइनस पर क्या हाल है। हो सकता है टू प्लस पे आप इन्फानाइट जा रहे हो तो ग्राफ अपना ऐसा आ रहा हो, और टू माइनस पे माइनस इन्फानाइट जा रहे हो तो कुछ ऐसा आ रहा हो। ठीक है, सुनना आया? एक और बात, हाँ, और फिर बेस्ट जो होगा जिससे हमें पूरा ग्राफ का आइडिया लग ही जाएगा, जो कि ये चैप्टर है इसके बाद पढ़ रहे हैं, वो है मोनोटोनिसिटी। एक्स जीरो वाई जीरो पे निकालने के बाद, लिमिट शिमिट निकालने के बाद फाइनली अपन किस पर आ जाएंगे, मोनोटोनिसिटी में। मोनोटोनिसिटी मुझे पूरा नेचर बता देगी। और वैसे भी अपन लोग तो ग्राफ बनाते ही आए, है ना, जैसे मैंने कि एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स का ऐसा करके यू ग्राफ बना लिया। मैंने उस समय बोला भी था कि कर्व ट्रेसिंग अपनी चलती जा रही है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा आगे तक। और ये जो अपना चैप्टर आएगा इसके बाद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और लास्ट में एरिया अंडर द कर्व, कैलकुलस खत्म। तो लास्ट में जो होगा अपना एरिया अंडर द कर्व, नाम ही क्या एरिया। अब उसमें तुमसे कोई रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल के तो एरिया निकलेंगे नहीं, ठीक है ना, कि जिसका एरिया तुमको पता है, इसके ग्राफ तुम्हें पता है। ठीक है, ऐसे कर्व्स आएंगे जो उठ पटन कर देंगे, तो उसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली उसकी कर्व की ट्रेसिंग तो करनी पड़ेगी, और बिना कर्व ट्रेसिंग के काम ही नहीं चलेगा। बल्कि उसमें तो एक पूरा एक आर्टिकल आता है, वेयर कर्व ट्रेसिंग इज सिग्निफिकेंट, कर्व ट्रेसिंग विल प्ले अ वाइटल रोल। अगर बच्चे को कर्व ना आए तो उसका एरिया नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो इसका यूज तो हर जगह हो गई होगा। और अगर कर्व बनाने का यूज तो आप सबसे ज्यादा फंक्शंस में देखते आए हो। जब से आपको ये पता पड़ा फंक्शंस में कि कर्व ड्रॉ करने से हमें डोमेन और रेंज दिख जाती है, तो बस उस समय में टूट पड़ते थे, मास्टर इसका कर्व बता दो प्लीज, बस ये सिखा दो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बता दो तो मैं इसकी डोमेन और रेंज तुरंत बता दो। पर रेंज में सबसे खास तौर पर दर्द तो यही आता था कि कर्व भी तो नहीं बनता था, है ना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ अपन ने कर्वर बनाने की कोशिश भी करी, पर तब भी लास्ट में सर ने कमेंट दे दिया कि तुमने अभी 5% भी ग्राफ नहीं सीखी। ठीक है, बाकी के ग्राफ तुम सीखोगे एओडी में। और अब ये वक्त आ गया, ये जब हम मैक्सिमम 90% 95% इसके बाद अपन ऑलमोस्ट हर फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख जाए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे, मोनोटोनिसिटी, जिसमें इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। लिमिट चेक करेंगे, लिमिट के पॉइंट्स चेक करेंगे कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। कॉन्केविटी का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं होगा, कि कॉन्केविटी के सवाल एक तो मैंने आपको वो करवाया था कॉन्केविटी के बाद वाला, कॉर्ड जो थी और टेंजेंट थी,
तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ग्राफ में हम लोग यूज क्या करेंगे, रेंज। अब रेंज में अगर अपना फंक्शन ऐसा जा रहा है इंक्रीज में, या इंक्रीज में ऐसा जा रहा है, तो क्या रेंज पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या फिर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ग्राफ बनाकर हम क्या करने वाले हैं। ऐसे थोड़ी आएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि बेटा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ग्राफ का यूज करेंगे अपन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन कैसा आएगा कि एफ एक्स बराबर के या एफ एक्स बराबर जी एक्स, जैसे अपने किया था सोल्यूशन निकालना। तो एफ एक्स का ग्राफ बना, जी एक्स का ग्राफ बना, दोनों कहां कितने पॉइंट्स पर बढ़ रहे हैं उतने हो गए उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। या फिर एफ एक्स बराबर के का सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आर यू गेटिंग मैंने क्या क्या बोला? तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन धीरे धीरे ग्राफ से समझते रहेंगे। एक चीज और मुझे बतानी है इसमें, वो ये है कि हमें जैसे मान लो कि x/2 है या कुछ भी है ना, या रेंज आई, या हमने मोनोटोनिसिटी चेक करी और फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग आ रहा है। जैसे हमें पता लगा कि 2 के बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो कई लोग क्या करता है, अच्छा 2 से पहले डिक्रीज कर रहा था, यहां पर आया और 2 के बाद फिर इंक्रीज कर रहा, इंक्रीज में भाड़ उठा के भाड़ इन्फिनिटी भेज देते हैं, है ना भाई, इंक्रीजिंग है ये, तेरे से किसने बोला कि एक्स इन्फानाइट जाने पर इन्फिनिटी उड़ेगा? हो सकता है इन्फानाइट उड़ जाए, पर हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ उड़े, है ना। हो सकता है ये ऐसा आया और ये ऐसा टाइप्स कुछ हो जाए। ये एक ऊपर से छत बनी हुई है 3 की, जैसे tan इनवर्स एक्स हो गया। tan इनवर्स एक्स अगर आप देख लो, ये हमने बताया था आपको, ये देखो इंक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग में ऐसा तो ये उधार से उड़ गया tan की तरह, है ना। ये कहां तक जा रहा है, π/2 पर। तो अपन यहां पर इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट की लिमिट्स भी निकालेंगे, है ना। यानी लिमिट एक्सटेंड टू माइनस इन्फानाइट पे क्या हालात है, एक्सटेंड टू इन्फानाइट पे क्या हालात है। अब इसमें हर चीज में स्टेप बाय स्टेप लिखवा नहीं सकता, यहां पे कुछ कुछ चीजें मैं लिखवा दूंगा, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम उसी समय हमें रिएक्ट करना पड़ता है कि अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लो मैं यहां से चला, मैं ग्राफ पर यू चल रहा हूं, फिर मुझे दिखी यहां पर वाई एक्सिस, तो मुझे देखना है कि वाई एक्सिस जो है उसको ग्राफ ऊपर काट रहा है, नीचे काट रहा है, ये ओरिजिन से गुजर रहा है। तो वही में मेरे पास अपने आप थॉट आएगा कि मैं एक्स को 0 रखूं, एक्स को 0 रखूं, यानी पता करूं कि क्या होने वाला है। अब यहां से ग्राफ चल रहा है और चलते चलते मान लो कोई 0.7 आया, 7 पे टर्न मार रहा है, तो 7 पे टर्न मारा तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आएगा कि एफ ऑफ 7 में नहीं खाती, ये एफ ऑफ 7 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ऊपर है नीचे की क्या है, तो उस पर मैं वैल्यू बनाऊं और फिर अपने अपने आप उस समय चीजें निकल निकल के आएंगी कि क्या करना है। ग्राफ पीछे से आ रहा है, अब पीछे से कैसा आ रहा है, पीछे से इंक्रीज करता हुआ आ रहा है। अब इंक्रीज करता हुआ भी कहां से, माइनस इनफाइनाइट से ऊपर उठ रहा है कि किसी ऐसे पॉइंट से, किसी एसिम्प्टोटिक टाइप से ऐसे उठ रहा है, तो वो सब अपन लिमिट से निकालेंगे। तो ये सारा जो पूरा गेम है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस का गेम, कि अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे, नए नए कर्व्स देखते जाओगे, उनके ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप हर फंक्शन का ग्राफ बनाते रहोगे। ठीक है, शुरू में मैं तुम्हें बहुत धीरे धीरे आराम से सब बताऊंगा कि देखो इसका ग्राफ ऐसे बनाता है, इसको ये रखता है, ये रखता है। तो लास्ट क्लास में मैंने ऐसा किया, तो अब मैं क्या है धीरे धीरे बता रहा था, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड ग्राफ, तो बच्चा बोलता सर इतना टाइम लगेगा। अबे भाई वो बताने में लगता है, एग्जाम में जब एक्चुअली फील करोगे ना, जब ड्रॉ करोगे, तब तो खाट खाट डोमेन, ये मोनोटोनिसिटी, ये दाड़, प्लस माइनस प्लस, ये इंक्रीज ये डिक्रीज बन गया ग्राफ। ठीक है, एग्जाम में जब प्रैक्टिस करने के बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो चलो इसके बारे में कुछ लिखा पढ़ी शुरू करें, कुछ स्टेप्स लिखते हैं, टिप्स लिखते हैं। स्टेप्स तो क्या क्या ही बोलूंगा, टिप्स बोलूंगा ज्यादा। ठीक है, लिखो टिप्स टू प्लॉट द ग्राफ। देखो फर्स्ट, कंप्यूट पॉइंट्स वेयर द कर्व, compute points where the curve crosses the x-axis, crosses the x-axis and y-axis by putting
crosses the x-axis and y-axis by putting, बोलो, y equal to 0 and x equal to 0 respectively. By putting y equal to 0 and x equal to 0 respectively. ठीक है. और इसमें मतलब ये चीज लिखवानी चाहिए ना, फाइन इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन यू विल डू फॉर x टेंड्स टू 0. ये तो आप अपने आप समझ ही जाओगे, कॉमन सेंस है. ठीक है. नेक्स्ट लिखो कंप्यूट. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूट dy by dx and find intervals where fx is increasing or decreasing. Fx is increasing or decreasing, and also where it has horizontal tangent. ठीक है. इंक्रीज का हो रहा है, डिक्रीज का हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का एरिया, और सब निकालना. नेक्स्ट पॉइंट, इन रीजन्स वेयर, नेक्स्ट पॉइंट, इन रीजन्स वेयर curve is monotonic, compute x tends to infinity or x tend to minus infinity. अगर आप मोनोटोनिक इंक्रीज कर रहा है तो वही देखना तो पड़ेगा ना इनफाइनाइट पर क्या हालात हो रहे हैं, कि ऐसे ही धाड़ की तरह जा रहा है कि ऐसा. अरे समझ गया ना, बात बताई थी अभी. एंड फाइंड वेदर आगे लिखो, एंड फाइंड वेदर y is asymptotic or not. Y is asymptotic. asymptote आप लोग समझते हैं, वो x वाला asymptote भी हो सकता है, y वाला asymptote भी हो सकता है. ठीक है. तो ये जो अपना x वाला asymptote होता है, वो वर्टिकल लाइन होती है, वो कब बनता है, डोमेन पर, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है. और y वाला बनता है रेंज पर. ठीक है. रेंज में जो वैल्यू की तरफ टेंड करते हैं, देखते जाएंगे अभी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ या इसको लिख ही लेते हैं अपन. इसमें द points where denominator vanishes, say at x equal to a, examine limit x tend to a plus fx, limit x tend to a minus fx. To find whether f approaches infinite or minus infinite. To find whether f approaches infinite or minus infinite. बस बहुत है इतना ज्ञान. अब बाकी अपन क्वेश्चन में देखेंगे. लिखो डायरेक्ट सवाल. फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखो अभी, x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. लिखना छोड़ दो बिल्कुल. पूरा ध्यान बोर्ड पर, ध्यान से ऑब्जर्व करें मैं क्या क्या चीजों पर नोटिस करता हूं और किस ऑर्डर में चीजों पर नोटिस करता हूं. ये भी इंपॉर्टेंट है. कभी भी कुछ भी मत शुरू हो जाना, रिक्वायरमेंट देख देख कर शुरू होना. ठीक है. सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पर देखते ही मजा आया वो ये है इवन फंक्शन.
सबसे पहली चीज इवन फंक्शन। क्यों मैंने इवन फंक्शन पहले सोचा? क्योंकि मुझे एक ही साइड का ग्राफ बनाना है। तो मैंने यहां से ये बोला, पहला कंक्लूजन, इवन फंक्शन डोमेन इज आर, और इसका ग्राफ हम सिर्फ एक साइड वाला बना देंगे तो दूसरी साइड वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा, हमारा लोड कम हो गया। ठीक है, अगली चीज जो यहां से आपको दिख रही है वो क्या है, बोलो। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखी, वो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/4, रूट्स देख सकते हैं अपन, रूट्स भी कई बार अपन निकालते हैं, रूट से पता लग जाए कि यहां पर एक्स एक्सेस को काटेगा, वो है 0, √2, -√2 और एक और 0। ये 2 0 आने का मतलब समझे, रूट्स इक्वल आने में कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता, टच करता है, जैसे पैराबोला में नहीं होता है कोइंसिडेंट रूट्स। यानी इसने एक और मुझे हिंट दी कि 0 पर शार्प कॉर्नर में बिल्कुल स्मूथ टचिंग टाइप कर्व बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और रूट्स इसके √2 और -√2 है, तो हमारा ग्राफ यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, यहां पर टच करते हुए गुजरेगा, √2 पर काटते हुए गुजरेगा। ये चीजें मुझे यहां से समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है मोनोटोनिसिटी का, पर तब भी मैं एक बार सोच रहा हूं कि कुछ और तो नहीं रह गया। चलो पहले मोनोटोनिसिटी फिर निकाल लेते हैं, पता लग जाएगी इंक्रीज डिक्रीज कहां हो रहा है, और फिर अपन आगे का खेल करेंगे। चलो f' का खेल शुरू करें। 4x³ -4x/4, ये हो गया x+1 x-1, साइंस की बना लेते हैं, -1 0 और 1, प्लस माइनस प्लस और माइनस। साफ नजर आने लग गया कि ग्राफ हमारा कैसे मूव करने वाला है। हमें तो वैसे ही सिर्फ 0 के आगे ही फोकस करना था, पीछे तो वैसे ही बन जाएगा अपने आप। 0 से 1 में डिक्रीज करेगा और 1 के बाद फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब 0 पर फंक्शन क्या दे रहा है, 0। अब मैं 0 से ग्राफ बनाना शुरू करूं तो मुझे 0 पर क्या मिल रहा है, 0। 0 पे 0 मिल रहा है और 1 तक डिक्रीज करवाना है इसको, 1 तक डिक्रीज कराना है, यहां से चलना है तो 1 पर देखना पड़ेगा ना कि क्या हालत है। यहां से चलूंगा तो 1 आएगा पहले, तो मैं f(1) निकाल लेता हूं, f(1) रखूं तो आ रहा है -1/4, यानी यहां से मुझे गिरना कब तक है, -1/4 तक गिरना है। तो मैंने यहां से चलना शुरू किया और यहां पर ये देखो मैं ऐसा चला है ना, मैं ऐसे नहीं चला, कर्व बनना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे बना दो सर, ऐसे बना दो। अब कॉन्केविटी में हम अभी ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, कॉन्केव ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, पर उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और वैसे ये ऐसे ही जाएगा, तभी तो मेरा ऐसे स्मूथ बन पाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी तो है फंक्शन, ये सब भी यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कहीं पे शार्प कॉर्नर भी नहीं बनना चाहिए। अब अगर मान लो मैं गलती से ऐसा कुछ बना देता, हाँ ऐसा हम स्मूथ ला सकते थे, दिस इज गुड, पर हमें कॉन्केविटी में दिमाग ही नहीं लगाना अभी। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना और फिर उड़ेगा। अब उड़ते में √2 से तो हो गया, पर फिर से वही बात, इनफाइनाइट जाना है। अब इनफाइनाइट में मैंने क्या बोला था, फुल्ली उड़ाना है कि कुछ असिम्प्टोटिक टाइप उड़ाना है। ठीक है, तो वो बता दो, एक्स इनफाइनाइट डाल दो उसमें, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, fx ये वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट जाने पर इनफाइनाइट ही उड़ रहा है, मस्त बिंदास उड़, फुल छूट है। ठीक है, और जैसा हमारा यहां ग्राफ बना है वैसा ही हमने इधर ही बना दिया। ये हमारा पॉइंट क्या था, -1, ये था -√2, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, दोनों में सेम आ रहा है, -1/4। सबको समझ आया ग्राफ। अब इसकी मुझे रेंज लिखनी है, बोलो रेंज क्या हुई, -1/4 से पहला सवाल ये आ सकता है, दूसरा सवाल ये आ सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, fx बराबर के, फाइंड के फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन बच्चों, के लेस देन -1। सेकेंड क्वेश्चन, 1 सोल्यूशन तो होगा नहीं ना, 1 नहीं होगा, 2 सोल्यूशंस, 2 सोल्यूशंस,
एक तो देखो यहां पर सोल्यूशन हो रहे हैं, यहां पर सोल्यूशन मतलब कितने अलग अलग वैल्यूज। सो एक तो आ रहा है के बराबर -1/4 और एक आ रहा है 0 से बड़ा, क्या बोलते हो, और के ग्रेटर देन 0 यानी के बिलोंग्स टू आर प्लस। ठीक है, अगला बताना 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस के इक्वल टू 0। अबे देखो ना, तीन ही तो है, 1 2 3 ही तो है, √2 -√2 और 0। सोल्यूशन तीन है, रूट्स वाली चार हो। सोल्यूशंस होते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज, रूट्स कैन बी रिपीटेड बट सोल्यूशंस कैन नॉट बी। ठीक है, 3 हो गया। 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस इज -1/4 से 0, के बिलोंग्स टू -1/4 से 0, दोनों पर होता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब के की जगह कुछ भी लॉग के दे दे या कोई और फंक्शन बना दे या जो भी, वर्ड आ गया सबको समझ में। कीप राइटिंग। बाकी अगर कॉन्केविटी में भी अगर जानना चाहते हो और थोड़ा प्रेसिशन चाहिए तो फिर आप डबल डैश कर लो, आपको आता तो सब है ही। डबल डैश की तरफ जाओ अगर, तो क्या आ रहा है यहां से, 3x² -4, नहीं 3x², 4 तो कैंसिल ही हो गया ना, 3x² -1, 3x² -x², हाँ ठीक है। तो +-1/√3, तो इसकी साइंस की वही -1/√3, 1/√3, प्लस माइनस और प्लस, यानी -1/√3 से पहले क्या होगा, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। तो ये कॉनकेव अप ही चल रहा है पूरा, कॉनकेव अप चल रहा है, -1/√3 का यहां पर होगा। अरे बोलो, ये हो गया अपना -1/√3 और यहां से फिर कॉनकेव डाउन शुरू हो गया, देख रहे हो, -1/√3 से कब तक कॉनकेव डाउन है, 1/√3 तक, बिल्कुल ही सटीक बना है अपना ग्राफ। ठीक है, 1/√3 तक यहां तक हुआ, कहीं पर ये 1/√3 कॉनकेव डाउन और फिर वापस कॉनकेव अप। और चीजें पूछ सकता है इसमें, फंक्शन 1 1 मैनी 1 किस इंटरवल में है, कोई भी टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये पैसेज बना सकते हैं, कंसिडर दिस एफ एक्स इक्वल टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो जिसने बना दिया अगला बनाऊं। एक्स ln x, एक्स ln x, थर्ड एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ln x, फोर्थ ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स का तो मैंने बनवा दिया है, x प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स।
इस बैच में मैं एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, क्लास टेस्ट। बट वो रुको, संभालो, ठीक है। वो चीजें भारी होंगी, है ना, हैवी होंगी, ठीक है। ओनली फॉर गुड बैचेस, बस एक ट्रायल करके देख रहा हूं, उसमें तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं क्लास टेस्ट। मैं यहां पर क्वेश्चन बकायदा डिक्टेट करूंगा और थोड़ा सा टाइम दूंगा करने का, बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, वरना अपना सिलेबस पीछे हो जाएगा। नहीं, ऑफिशियली अपन ये सब नहीं कर सकते अभी। अभी ऑफिशियली इस बैच में अभी नहीं है इस चीज की, अभी मतलब चीजें नहीं हो सकती अभी, है ना। ये सिर्फ मैं अपने पार्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ अपने ही पार्ट पे कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ ट्रायल बेसिस। अगर मुझे लगेगा यू पीपल आर फीलिंग इंटरेस्टेड, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, यू डिजर्व समथिंग, देन आई विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। थोड़ा सा जल्दी बुला लिया, 15 मिनट 20 मिनट पहले बुला लिया, लेट छोड़ दिया, समझ रहे हो। तो अब ये सब कुछ तो मतलब कहीं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और वो भी तब जब क्लास में अपनी स्पीड इंक्रीज होती रहे, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, है ना, स्पीड का। बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। तो अगर वो कॉपरेशन मिलेगा, लिखने की स्पीड आप लोगों की फास्ट हो जाएगी, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको सेव करने में अपन ये सब क्लास टेस्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि स्टार बैचेस में सब दिए जाते हैं, वो सब अपन थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करें, ठीक है। चलो, इसी बात पे दिखा दो अपने जलवे, तुम्हारा थोड़ा सा प्रमोशन हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलो ये 6 क्वेश्चन करने, जिसका पहला ग्राफ एक्स एल एन एक्स बन जाए, हाथ खड़े करके दिखा देना, शो मी योर ग्राफ जिससे बन जाए, है। दूर से दिखा दो फोटो, थोड़ा पास हो, बस अब दिखा दो। नहीं, थोड़ा सा मतलब ये कुछ अजीब सा लग रहा है, काफी कुछ ठीक है बट काफी कुछ गलत भी है, बताओ क्या था। मटर ऐसा बना दो। हाँ ये अच्छा लग रहा है देखने में, बट एक इसमें टेक्निकल एरर है, बताऊंगा क्या। बहुत बेवकूफों वाली एरर है, मतलब ऐसा कोई भी नहीं करता, इतनी गंदी चीज की है तूने। दिखाना एक बार ठीक से। हाँ बहुत ही गंदी। चलो ठीक है। और और बोलो, और किस किस से हो गया। एक्सेल एक्स बहुत गंदी, छी 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 छी, इतना भी नहीं आता। मैं बहुत अच्छा ग्राफ बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट एक इतना भयंकर ब्लंडर इसने भी और उसने भी किया है कि बस पूछो ही मत। और वो दिख नहीं रहा बीवी सामने, ये देखो इसने भी वही गई किया। क्या कर रहे हो तुम लोग, इसने भी वही किया, इसने वो नहीं किया पर कुछ और किया। चलो, और बताओ गर्ल्स डिपार्टमेंट। ये तो कोई कोई भी ना बनाए, ये तो लॉग एक्स ही बना दिया इसने, तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। हट, हट, ये लॉग मॉड एक्स। चलो, और लॉग एक्स का मॉड है। कुछ भी हो रहा है आजकल तो। नहीं दिख रहा, ये तो तेरा तो अलग ही था। दूर मैं 1 किलोमीटर भी देखूंगा ना तब दिख जाएगा।
अभी तक किसी का भी सही नहीं दिखा, हद हो गई। और क्लास टेस्ट की बात कर रहा था मैं, हद हो गई यार ये तो। चलो लास्ट कॉल, कहाँ है, क्या बना है ये, पैराबोला बना के डाल रहा है एक लाइन, पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है, अरे ये भी नहीं है। हाँ चलो, एक बच्चे का पूरा सही दिखा, ये है वो, एक स्टूडेंट का सही दिखा। तुमने अपनी गलती पहचानी नहीं पहचानी है, क्यों? ये जो सब लोगों ने ब्लंडर किया है ना, इन्होंने x इक्वल टू 0 को डोमेन में ले रखा है। ये देखो, अबे लिया है, क्लोज था, अबे वो तो अभी कुछ किया है, चीटिंग। पहले शुरू में तेरा x इक्वल टू 0 था ना, वो ग्राफ में, मैंने तो ग्राफ देखा था, मैंने थोड़ी देखा था, वो ग्राफ में कांड किया हुआ है। क्यों? अबे हॉलो आना चाहिए ना, क्लियर है, तो कॉमन सेंस है, सबसे पहली चीज ही है। बल्कि इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, यहां कोई ऑड इवन की बात थोड़ी करूंगा। डोमेन इज आर प्लस, और आर प्लस है तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो 0 के इधर ही बनेगा, और सबसे पहली चीज ही मैं ग्राफ में ये बनाऊंगा, हॉलो। और तुम मजे से इसको चला रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, बेसिक चीज ही है कि 0 इज नॉट इन द डोमेन। अब सुनो आगे, इसमें और अपन क्या कर सकते हैं, ऑड इवन तो भूल ही गए, डोमेन की बात हमने करी ली, ठीक है। बहुत से बात ये देख सकते हैं कि ये 0 का हो रहा है, एफ एक्स 0 का हो रहा है, रूट्स कब मिल रहे हैं इसके, एक तो एक्स इक्वल टू 0 पर मिल रहे तो डोमेन में नहीं है, और लॉग 0 का हो रहा है 1 पे, तो 1 पर ये कटिंग करते हुए जा रहा है, ये समझ में आया। अब मैं मोनोटोनिसिटी पे आता हूँ, मोनोटोनिसिटी पे बहुत जल्दी से आने का मन करता है, एफ डैश एक्स लॉग एक्स प्लस 1, तो इससे अपन पॉइंट निकाले, इसको एक बार 0 करके देखो, 1 आ रहा है, 1 यहीं पर प्लस और यहां पर माइनस, और यहां पर हमें ब्रेक लगाना है 0 पर, 0 पर ब्रेक लग जाना चाहिए। तो 0 से 1 में डिग्री, कितना आसान था, सो क्या कांड कर रहे हो बैठे बैठे, 0 से 1 में डिग्रीज, ये रहा 1 बीच में, तो 0 से लेकर 1 तक गिरा दो। अभी 0 पर क्या हो रहा है मुझे ये नहीं पता अभी, क्योंकि 0 पर अगर यहां है तो ऐसे भी गिर सकता है, यहां है तो ऐसे भी गिर सकता है, कैसे भी गिर सकता है, तो मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 पर। ध्यान से सुनो सब, यानी मुझे जो जो चीजें चाहिए वो है, पहली चीज लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ही है डोमेन पे, 0 प्लस एक्स ln x, ये निकालना है, और ये खेल हमें आता है, अरे याद है ना एल ऑपरेटर किया था ऐसे 1/x करके, अरे बोलो log x अपॉन 1/x, इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म आ गई, 0 प्लस ही है, बोलो log x का, इसका लिमिट x टेंड टू 0 प्लस माइनस एक्स आ गया, तो बोलो, तो ये आंसर क्या आ रहा है, हाँ लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, पर अगर मैं टेंडेंसी की बात करूं तो टेंडेंसी की वैल्यू ये थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है ना, हल्का सा 0 की तरफ, बट नेगेटिव की तरफ, तो ऑब्वियसली 0 से जैसे ही चलेंगे ये गिरेगा, अबे गिरेगा, और वैसे भी गिरना है ही, और 0 पर 0 ही है, अबे यहीं से शुरू होगा, ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, गिरा 1 तक गिरा, अब देखो 1 पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो 1 पर वैल्यू निकाल लेंगे, बताओ एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 एक्स के 1 डालना, 1 लॉग 1 ये माइनस 1 आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास -1, और इसके बाद उठेगा, अब उठते हुए 1 तक तो पहुंच गया, अब 1 के आगे देखना है, 1 के आगे यानी इन्फाइनाइट पे, तो लिमिट चला दो क्या, x टेंड टू इन्फाइनाइट एक्स ln x, और इसमें देखो ये भाई साहब भी इन्फाइनाइट और ये भाई साहब भी इन्फाइनाइट, उड़ गया है, तो उड़ गया फुल फ्लो में, ये आंसर आ गया। इसमें कौन सी ऐसी पता नहीं था वो, पता नहीं तेरा तो क्या पैराबोला ही ऐसा दिख रहा था मुझे, चलो जो भी है, किस किस का वैसे ये सही था, और ये वो कारण समझ में आया 0 वाला, ठीक है, ये 0 पर कर रखा था, और एक भाई साहब कहां गए,
वो इधर ही चोंच बन गई थी उनकी, तो चोंच बन के मैंने बोला था ना उससे ही भयंकर, पता नहीं कौन था वो, शायद ये था क्या, जो भी। चलो अगला करो, थर्ड। एक्स अपॉन एल एन एक्स, स्टार्ट। एक्स अपॉन एल एन एक्स, जिससे बन जाए हाथ खड़ा करेंगे। हो गया एक्स अपॉन एल एन एक्स, बस नहीं, ये तो सेम सेम ही तो है। अरे नहीं यार, कुछ भी करता रहता है बैठा बैठा टाइम पास, इसे तो मत कर। इतनी सारी बातें करता हूं मैं क्वेश्चन में, और ये सोच रहे हैं ये उसके जैसे ही जवाब बनेगा, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होगा, बिना मोनोटोनिसिटी के काम थोड़ी चलेगा। चलो ठीक से करो सब। इसकी रेंज क्या आई बच्चों? रेंज ऑफ फंक्शन -1/e से, अच्छा किसी को ये तो नहीं लगता ना कि ये जीरो की रेंज में नहीं होगा? जीरो यहां नहीं मिल रहा तो यहां तो मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, तो इसलिए रेंज में होगा। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सोल्यूशन एफ एक्स बराबर के वाला सॉल्व, तो बोलो 1 सोल्यूशन -1/e और 0 से इंफिनिटी, 0 पर क्लोज्ड, 0 पर 0 से इंफिनिटी। ठीक है, लिख लेते हैं क्या एक बार, चलो लिख लो। दिस इक्वल्स टू के में लिखो पहला 1 सोल्यूशन का आंसर, के बराबर -1/e और 0 से इंफाइनाइट, 0 पर क्लोज्ड, 0 पर क्लोज्ड, जीरो पर क्लोज्ड। किसी को डाउट? और 2 सोल्यूशन का आंसर बोलो, -1/e से 0, दोनों पर ओपन। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। चलो नेक्स्ट, बताना शुरू करो, किस किस से बन गया, बताओ बेटा। ये कैसा ग्राफ है? नहीं, और बोलो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही गंदा लग रहा है देखने में, और बोलो, कीप ड्राइंग। यार कुछ करोगे तभी तो उसको ठीक करेंगे, डिस्कशन क्यों कर रहे हो आपस में? ऐसा क्या है जो तुम्हारे सिर्फ पड़ोसी को ही आता है और जो सामने वाले मास्टर को नहीं आता है? डिस्कस उसके साथ बैठकर कर रहे हो, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। बताओ। नो यार, ये इसी के जैसा ग्राफ सब लोग क्यों बनाए पड़े, हो क्या रहा है ये? मतलब एक चीज सीख गए तो उठा के बस उसी को दिए पड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और बनाओ। यहां आके दिखा, पास आके, और क्या, अगर विश्वास हो तो और बोलो। और मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो जो चीजें हैं बस उन्हीं को बस लिंक करता रहूंगा बस। कुछ अब मुझे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सब तुमसे हो जाना चाहिए कायदे से। बोलो जी। ये 1 पर तुमने 0 क्यों कर रखा है भाई? हाँ तो ओपन है, पर 1 पर 0 की तरफ लिमिट क्यों जा रही है? लिमिट एक्सटेंड टू 1, एफ एक्स क्या 0 आ रहा है क्या? 1+, अभी भी किसी किसी का ठीक नहीं बन रहा, मेहनत ही नहीं कर रहे यार, वो एनर्जी लेवल नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा सा अपने अंदर जोश लाओ। चलो बताओ। यार ये क्या कर रहा है ये बच्चा, इसको हो क्या गया है? चला, देखें, और लोग करो, मुझे कुछ और देखें। ये क्या बना है, कहाँ है? देखा, ठीक से दिखा, मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। नहीं है, नहीं है, बक भाई, यहाँ से
क्या करते रहते हैं भाई, इतनी जल्दी ग्राफ बनाने की क्यों होती है बिना इंफॉर्मेशन लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसे मतलब बनाने में मुझे 4-5 तो लिमिट ही निकालनी पड़ेंगी। हाँ, और मतलब तुरंत कैसे बना रहे हैं सब उठा के, यही नहीं समझ में आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखो क्या है, बोर्ड पे ध्यान सबका। एक एक बात बताते जाओ, तुमसे ही बुलवाएंगे और सारी चीजें तुमसे ही करवाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहली चीज क्या? डोमेन। सबने चेक की? बोलो डोमेन क्या आई? लॉग है तो आर प्लस एक्स है। अब इतना तो सबको आता ही होगा। तो हमने जो ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ में जीरो के इधर ही रहेगा ग्राफ, और 1 पर असिम्प्टोटिक लाइन बनेगी। ये 1 पर असिम्प्टोटिक लाइन बन गई हमारी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो रहा है ना? अब हम क्या करें? और इवन कुछ कर नहीं सकते। चाहे तो एक्स एक्सिस कहां काट रहा है, तो एक्स जीरो पर, और जीरो तो इसके डोमेन में ही नहीं है, जीरो तो इसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है? तो अब मुझे जीरो से इधर ग्राफ चलवाना है। तो पहले तो अपन मोनोटोनिसिटी देख लेते हैं। चलो मोनोटोनिसिटी के लिए डैश एक्स से शुरू करते हैं। देखिए तुमने कितना किया। क्वेश्चन रूल लगेगा, एल एन स्क्वायर एक्स, एक्स का 1 हो गया, एल एन एक्स माइनस 1। सबने किया? ई आ रहा है पॉइंट, टर्निंग पॉइंट हमारा ई आ रहा है, प्लस माइनस पर एक डोमेन का ध्यान, और एक 1 रास्ते में उड़ गया, यानी 1 है तो इधर भी माइनस ही है। यानी खेल क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। जीरो से, अब कम से कम मैं बता रहा हूं, सिर्फ इधर सामने बैठ के अलर्ट होकर देखो बस, उधर ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, ठीक है? तो 0 से 1 में डिक्रीज, और 1 से ई में फिर डिक्रीज, और फिर आगे इंक्रीज। यानी मुझे ये समझ में आ रहा है कि 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है। 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है, ठीक है? अब मुझे 0 पर देखना है, और 1 माइनस पे इसका माहौल देखना है, और 1 के आगे भी डिक्रीज ही कर रहा है, ठीक है? तो मुझे एक तो चाहिए होगा, देखो 0 के आगे मुझे देखना है, तो मुझे 0 प्लस पे देखना है, क्या माहौल है? एक 1 माइनस पे देखना है, एक मुझे 1 प्लस पे देखना है। अपने आप समझ में आ रहा है ना क्या देखना है? तो मैंने 0 से शुरू किया। पहला सवाल मेरे सामने ये उठा, देखो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखना। 0 प्लस पे ये कहां जा रहा है? 0। और log 0 प्लस क्या होता है बेटा? माइनस इन्फानाइट। ये क्या होता है? और ये क्या है? 0 प्लस। अब नीचे इन्फानाइट, माइनस भूल जाओ, नीचे इन्फानाइट है, तो वो उसको वापस 0 ही ले जाएगा। पर ये माइनस है, तो ये जो 0 जाएगा, ये 0 प्लस साइड से जा रहा है कि माइनस साइड से? माइनस साइड से, यानी गिरेगा। तो 0 से यहां से तो चलेगा, यहीं से चलेगा, जैसा उसमें था, समझ गए? पर इसके बाद गिरेगा, इसके बाद गिरेगा। कब तक गिरेगा? 1 माइनस तक, 1 तक तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है? तो अब मुझे अगला जो निकालना है वो है लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स, क्योंकि मुझे देखना है कि 0 से 1 के आसपास क्या माहौल बना रहा है। अरे समझ गए? तो फिर 1 इसमें रखा, तो ये तो 1 नहीं दे रहा है, 1 माइनस पे 1 आ रहा है, पर लॉग में 1 जाएगा तो ये 0 आ रहा है, लॉग में 1 जाएगा तो ये 0 आ रहा है। पर ये भी जो 0 है ना, ये वाला, वेरी गुड, ये 0 माइनस वाला 0 है ये, क्योंकि ये 1 से छोटा है। x अगर 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव हुआ ना बेटा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये जो है ये 0 माइनस हुआ, यानी ये नेगेटिव हुआ, और ये अपना 1 बन के बैठा हुआ है, मान लो पॉजिटिव ये 1 है अपॉन 0 माइनस, माइनस इनफाइनाइट। टेंडेंसी देखनी है, ये किसी ने निकाला था? निकाला था तो ग्राफ क्यों नहीं बना? फिर बना देते।
ये ग्राफ नहीं बन सकता था? किसने ये ग्राफ बनाया था? दिख तो किसी का भी नहीं रहा था। अच्छा चलो भाई, हाँ फिर उसके बाद कांड हुआ था ना आपके साथ? नहीं रुक जा, अभी तू पता नहीं उसी में सब क्रॉस क्रॉस करके काटा पीटी करके मुझे फ्रेश ग्राफ दिखाया, ऐसे थोड़ी मैं इतना दिमाग लगाऊं। हाँ ठीक है, अब सही हुआ है। चलो रुको रुको रुको, अब रुको रुको, क्या यहां तक हो गया? ये डिक्रीज हो रहा है, अभी भी यहां पर भी डिक्रीज है, और 1 से ई में भी डिक्रीज है, और ई पर जाकर फिर इंक्रीज होगा। ये इलाका हमने बना रखा है, ठीक है। चलो अब मुझे 1 प्लस देखना है, लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एक्स अपॉन एल एन एक्स। चलो बच्चों इसी तरह हेल्प कराओ। 1 पे ये तो 1 हो गया, लॉग 1 प्लस पे इस बार 0 तो है पर पॉजिटिव वाला है, इंफिनिटी की माइनस इंफिनिटी, अरे इंफिनिटी, तो 1 प्लस पे ये भाई साहब इंफिनिटी यानी ऊपर से शुरू कर रहे हैं। अब ऊपर से जब ये शुरू कर रहे हैं और गिरेंगे, अभी पता नहीं ना कैसे, ये ऐसे गिरेंगे कि ऐसे गिरेंगे कि कैसे गिरेंगे, हमें नहीं पता चल रहा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे? ई पर। अरे समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो अगली चीज जो हमें देखनी है वो एफ ऑफ ई पर मान देखना है। एफ ऑफ ई बेटा क्या आ रहा है? ई आ रहा है, यानी ये ई तक ही गिरेगा बस, मतलब पॉजिटिव में रह जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से गिरना शुरू हुआ और यहां से लेकर यहां तक ई तक गिरेगा, ई तक, और इसके बाद उड़ेगा। पर उड़ने में अब फिर से दो टाइप ऑफ उड़ना, एक है कि फुल्ली ऊपर स्वर्ग में चले जाना, और एक ही कहीं पर जाकर घूमते फिरते रहना। तो हम देखेंगे इन्फानाइट पर क्या नहीं चाह रहे। समझ में कितनी सारी लिमिट्स हम लोग निकाल रहे हैं, और तुम लोगों ने एक झटके में आंसर दे दिया बस, सर यही ग्राफ बनेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करो, एफर्ट डालो, तब सीखोगे। एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, बताओ एक्स अपॉन एन एक्स इन्फिनाइट बाय, बट जीतेगा कौन? एक्स जीतेगा, एल्जेब्रिक है। एक्स जीतेगा तो ये भाई साहब कहां भाग जाएंगे? फुल उड़ो, तुम फ्री हो, उड़ जाओ। ये बन गया इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब ये सब मैं लिख रहा हूं अभी तुम्हें समझाने के लिए, ये एग्जाम में नहीं करना पड़ता। एग्जाम में डायरेक्ट ही ऐसे देखते रहते हैं अपन, इन्फानाइट बाय इन्फानाइट, ये इन्फानाइट जा रहा है, उड़ गया, खत्म। समझ लो, यहां पर ये समझाने के लिए अपन एक एक लिमिट को सॉल्व कर करके दिखा रहे हैं आपको। फटाफट ग्राफ बनता है आराम से, अगर आप फ्रीली बनाओ तो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ फोर्थ मैंने क्या लिखा था, मैंने उसको हटा दिया। किसी ने लिखा था क्या? यही था क्या, एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स? तो फिर ये बना लो, एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स, हाँ यही है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, एक्स प्लस टू ई की पावर माइनस एक्स। किसी को भी कोई डाउट हो बिल्कुल फ्री होकर पूछो, यहां पर डोंट हेजिटेट। ये सी बेटा कौन सा वाला? लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस नहीं आया, एक बार देखो सब। उन्होंने पूछा लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस कैसे आया, ठीक है। 1 माइनस पर बेटा ये चीज कहां जा रही है? 1 माइनस, ठीक है। और x अगर मेरा 1 माइनस है, चलो लॉग का ग्राफ से देख लो, ये ग्राफ है, ये 1 है, और 1 की तरफ इधर से जाऊंगा तो मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? क्या 1 की तरफ जा रहा हूं? और बड़ा बनाता हूं, लो अब मैं 1 की तरफ यहां से जा रहा हूं तो मैं किसकी तरफ जा रहा हूं? क्या बेटा y किसकी तरफ जा रहा है? x अगर 1 है तो फिर आंसर क्या है? क्या है? x 1 है तो आंसर क्या है लॉग x का? 0 ना। हाँ बस ये तो बात होगी। अब 1 की तरफ इधर से जाऊंगा तो मैं 0 प्लस हूं, और इधर से जाऊंगा तो 0 माइनस। आया समझ? तो ये चीज आपकी क्या है? 0 माइनस है, और 1 अपॉन 0 माइनस क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। और किसी को कोई डाउट? ग्राफ बन गया? तेरे तो आजकल पिछले वाले लोग
चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, करो करो, और बनाओ और बनाओ। बहुत स्लाइट स्लाइट एरर कर रहे हो, ढंग से मतलब सिंसियरली नहीं कर रहे हो, बिल्कुल चुपचाप आइसोलेट होकर नहीं बैठ रहे हो ना, इसलिए फिर वो प्रॉब्लम्स हो रही है। बिल्कुल एज इफ मतलब इंडिपेंडेंट होकर बिल्कुल रहो, ये सोचो ही मत कि आस पड़ोस में भी कोई है, बिल्कुल डट के करो। नहीं, लिमिट लिमिट नहीं निकाल रहे हो, नहीं यार, ये तेरी चोच कैसे बन जाती है, चोच बनाने में पता नहीं क्या क्या मजा आता है, साफ दिख रहा फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं, डिफरेंशियबल है ऑलवेज, ऑलवेज डिफरेंशियबल, और तेरी चोच बन रही है आराम से। कुछ तो मतलब मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद यूज करो इन चीजों का। और ना, ये भी चोंच, चोंच ठीक कर दी चोंच पे पट्टी लगा दी, बिल्कुल है, बिल्कुल माइनस एक्स ही है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बहुत ढंग से करना बच्चों, मोनोटोनिसिटी की शीट पहले बोल रहा हूं, इसमें मक्कारी मत करना किसी भी क्वेश्चन में, पूरा ढंग से सिंसियरली अपना अटेम्प्ट, ये नहीं कि पहले सोल्यूशन देख रहे हैं, वरना कभी नहीं सीख पाओगे चैप्टर। सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए मत पढ़ो। देखते हैं चलो, बोर्ड पे ध्यान, डोमेन इज आर, कुछ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, मोनोटोनिसिटी से ही शुरू, एफ डैश बोलो बच्चों, e की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, हमने किया 1 माइनस माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना, साइन स्कीम -1 माइनस और प्लस, इतना सबने किया होगा। मोनोटोनिसिटी से लगभग आपका नेचर मिल जाता है, ठीक है, अरे बहुत आसान क्वेश्चन था, अब हो जाना चाहिए था, लॉग वॉग तो है नहीं यहाँ पर, कोई असिम्प्टोट असिम्प्टोट भी नहीं है ना, थोड़ी बहुत लिमिट बाजी करनी पड़ेगी तो कर लेंगे। तो देखो खेल क्या, ये -1 है, -1 से पहले इंक्रीज, देखो ऐसे इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, फंक्शन ऐसा आ रहा है। अब मुझे देखना है इंक्रीज कहां से आ रहा है, तो मैं पहले क्या चेक करूं बच्चों, अपने आप बताओ, -इनफिनिट, बिल्कुल सही बात, लिमिट एक्सटेंड टू -इनफिनिट पर मुझे बता दो बच्चों कि x प्लस 2 अपॉन e की पावर x क्या आंसर देगा, अब e की पावर x इज पावरफुल, अरे बोलो, अच्छा पर -इनफिनिट है, इनफिनिट नहीं है, ये भाई सब जी जीरो की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और वो जा रहा है -इनफिनिट अपॉन जीरो, क्या हुआ, -इनफिनिट अरे समझ गया, -इनफिनिट अपॉन जीरो, क्योंकि जीरो भी इसको इन्फिनिटी भगा रहा है, और -इनफिनिट तो -इनफिनिट जा रहा है, तो यानी -इनफिनिट नीचे से ही आ रहा है, ये नीचे से ही आ रहा है ग्राफ, बिल्कुल फुल नीचे से, और -1 तक आ रहा है इंक्रीज होते हुए। अब मुझे -1 पे माहौल देखना है कि क्या है, तो मैं क्या करूं, f ऑफ -1 निकाल लूं, e आ रहा है क्या, यानी ये नीचे से आ रहा है और e तक गया, यानी सीधी सी बात, यहां से आकर यहां तक रुक गया, ये अपना e पॉइंट है, ठीक है। अच्छा इसके रूट्स क्या है, -2, यानी ये पॉइंट पक्का -2 ही होगा, ये -2 होगा। अब इसके बाद इसको गिरना है, अब ये गिरने में ऐसे भी गिर सकता है, जीरो से भी गुजर सकता है, नीचे से भी गुजर सकता है, कहां से गुजर रहा है बेटा, कहां से गुजर रहा है, x को 0 डाल दो, 2 से गुजर रहा है क्या, यानी e के जस्ट इसी साइड से गुजर रहा है, यहां से, ये 2 से होकर गुजर रहा है, अब 2 से जब गुजर रहा है तो अब वो गिर रहा है,
अब गिरते में धड़ाम हो रहा है कि असिम्प्टोटिक हो रहा है जीरो असिम्प्टोटिक हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये चेक करना पड़ेगा। कईयों ने जो ग्राफ बनाया था ना, दाढ़ बस गिरा दिया था उठा के, मैं देख रहा था, शायद तुम थे, है ना, तुमने असिम्प्टोट नहीं चेक किया, तो देखा कि सभी लोग गिर रहे हैं, तो ये भी गिरेगा, और इसी ने तेरे साथ चोट कर दी। एक्स टेंड इनफाइनाइट एक्स प्लस टू ई की बार एक्स, इनफाइनाइट इनफाइनाइट पावरफुल कौन, आंसर क्या हो गया, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, जीरो, दिस इज इनफाइनाइट, सो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो वो इनफाइनाइट पर जीरो के साथ साथ असिम्प्टोटिक हो रहा है, यानी एफ एक्स बराबर जीरो की तरफ जा रहा है, और ये ऐसे गिरते हुए ऐसे होते हुए जा रहा है, इस तरीके से ही गिर रहा है। ये हो गया इस फंक्शन का फाइनल ग्राफ। किसी का था क्या ये, बाद में तो बनी है, ऐसे एक बार में ही बनाना होता है, एग्जाम में सिर्फ एक मौका मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम में मास्टर नहीं खड़ा हुआ कि नहीं गलत है फिर से बना, नहीं इसमें तूने बहुत बड़ा कांड कर रखा है, ऐसा कर। इन्विजिलेटर भी हेल्प नहीं करता, वो भी बोलता बेटा ठीक कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इसके बारे में भी कमेंट्स अगर करें, रेंज क्या है फंक्शन की, माइनस इनफाइनाइट से ई, और फिर नो सोल्यूशन और वो सब चीजें आप लोग कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फिफ्थ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, थोड़ा सा हैवी है, ठीक से करना पड़ेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, बी नॉलेजेबल, और मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा किसी से भी नहीं होगा, किसी से हो जाए तो हाथ खड़ा कर दे एक बार, जिससे ग्राफ बन गया। इसमें दो चीजें होती है क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में हमेशा जैसे हम क्वाड्रेटिक में चेक करते हैं फैक्टर कॉमन है कि नहीं, इसमें है, यानी वो लीनियर बाय लीनियर में कन्वर्ट, देखते ही गलत, पता है क्यों, इसकी नेगेटिव साइड तो तेरा फंक्शन ही नहीं है, कहां है, इसकी डोमेन तो ऐसी नहीं है, डोमेन में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, और बोलो, और किसी ने बनाया हो, भाई इतना खतरनाक सॉल्व थोड़ी करना है, कौन सॉल्व किया पड़ा इतना भयंकर सा, नहीं 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 नहीं, संभाल, देख, एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन घट गया, तो फिर उसमें क्या, शायद थोड़ा सा है, पर वो जो खास बात है तुमने उसका तो ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए पूरी तरह से सही नहीं है, पर वेल ट्राई, नहीं नहीं, लाइन थोड़ी है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा, पर
चलो देखो, पहले तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 4 x माइनस 1 और नीचे x प्लस 3 x माइनस 1 और x माइनस 1 से x माइनस 1 गया, पर इतनी आसानी से नहीं चला गया, नहीं, x नॉट इक्वल टू 1 ये हमेशा इसके साथ चलेगा। ये जो इसने पाप किया है ये हमेशा इसको लादना पड़ेगा, इस पर ठप्पा लग गया इसके माथे पे, ये ठप्पा हमेशा रहना चाहिए। एक ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ और एक ग्राफ है ये वाला जिसमें x नॉट इक्वल टू 1, तो x अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो y नॉट इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 1 माइनस 4 1 प्लस 3 माइनस 3/4। यानी जो तुमने मिस्टेक की है लास्ट में, वो मिस्टेक ये है कि तुम्हें 1 माइनस 3/4 पॉइंट पर हॉलो बनाना चाहिए। आया समझ में? अबे हेलो, 1 तो इसकी डोमेन में नहीं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस 3/4 नहीं आएगा। तो लास्ट में ये ध्यान रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, मैं भी इसके ग्राफ बनाने में व्यस्त हो जाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में जो पॉइंट आए 1 माइनस 3/4, इस पर मुझे हॉलो कर देना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो अब अपन इस पर फोकस करते हैं, अब x नॉट इक्वल टू 1 पे अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते, कंफ्यूज नहीं होते, है ना। हमारे लिए क्वेश्चन है सिर्फ ये लीनियर बाय लीनियर। अब लीनियर बाय लीनियर में अगर अपन डोमेन रेंज की बात करें, सो इसकी डोमेन है x नॉट इक्वल टू माइनस 3 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y अपन लीनियर बाय लीनियर में ट्रिक से निकालता है, आई थिंक आपको आता होगा 1, याद है। तो ये है अपना, अब मैं इसकी मोनोटोनिसिटी, वैसे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप लोग सब जानते ही हैं, ठीक है। अब है देखो अभी कैसा है, इसको चाहो तो आप लिख दो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस 7, और ऐसा लिखने से फायदा भी क्या होता है कि डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखो अभी कंपैरेटिवली, तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 7/x+3 का होल स्क्वायर, हो गया। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है। अब इसके ग्राफ का नंबर आया। ग्राफ ड्राइंग में सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है, लीनियर बाय लीनियर में बता रहा हूं, इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना सब, सिट स्ट्रेट, लिसन टू एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, यस यू, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ बिल्कुल, है ना। मुझे जब भी किसी का कुछ ऐसा लगता है ना तो तुरंत दिख जाता है, वो तुम्हें विजुअलाइज नहीं होता, मुझे यहां से क्या क्या सब कुछ दिख जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ A to Z, ठीक है। तो अगर मन भी नहीं लग रहा हो ना तब भी अलर्ट होगा, मुंडी जरूर हिलाएगा, ताकि हाँ मास्टर से सेफ रहे, ठीक है। तो हम आपसे बोल रहे थे कि x1 नहीं है डोमेन में, तो मैंने वो बताया भी था आपको, नहीं सॉरी वो नहीं, इधर इधर x क्या नहीं है, -3, तो -3 पर एक असिम्प्टोटिक लाइन बनेगी, ये देखो -3 पर इधर असिम्प्टोटिक बनेगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1 नहीं है, तो y1 पर इधर एक असिम्प्टोटिक बनेगी, ये है 1। आया समझ में? ये वो पॉइंट है जो यहां पर नहीं है, इस पर ना आपके ग्राफ को काटना है, ना छूना है, ना पार करना है, ना कुछ करना है। ये लाइन डेंजर है, इन पर करंट दौड़ रहा है ना, झटका लगेगा इसमें। चलो अब मैं चलना शुरू करूं, इंक्रीजिंग बनना है। अब इंक्रीजिंग में मुझे सबसे पहले वहां से चलना है, वहां कैसा इंक्रीज हो रहा है, लिमिट कौन सी निकालूं, माइनस इन्फिनाइट, और वो तो क्लियरली दिख रहा है वैसे भी, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनाइट हो चाहे माइनस इन्फिनाइट हो, मैं तो प्लस माइनस इन्फिनाइट लिख देता हूं एक साथ, अरे समझ गया ना। और x माइनस 4/x+3 क्या आंसर देगा, 1। अरे लीडिंग क्वेश्चन याद है ना वो फंडा, यानी 1 के साथ साथ चलेगा ये, 1 के साथ साथ। अब इन्फानाइट पर 1 पीछे से 1 से स्टार्ट हो रहा है, अब 1 से स्टार्ट नीचे से होगा कि ऊपर से होगा, कहां से होगा, अच्छा नीचे से होगा तो इंक्रीज कैसे करेगा, नीचे से अगर 1 से शुरू हुआ और इंक्रीज करना है तो फिर तो इस लाइन को काटना पड़ेगा ना, अरे बोलो, यानी वो यहां से शुरू होगा ग्राफ, यहां से, और इंक्रीज होते हुए जाएगा, कहां जाएगा इंक्रीज होते हुए, -3 माइनस पे लिमिट देख लेते, तो लिमिट
x टेन टू -3 माइनस x -4 अपॉन x +3। ध्यान से देखना सब बच्चों, एक बार लिखना छोड़ दो सब, बी अलर्ट 100%। -3 माइनस पर सिर्फ -3 होता तो 0 जाता। अरे बोलो, और ये -3 माइनस है यानी -3.1 ले लो, यानी ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और -3 रखने पर ऊपर भी क्या है? नेगेटिव। ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, पॉजिटिव, बट नीचे 0 भी है, प्लस इनफाइनाइट। और वैसे भी इंक्रीज होते हुए इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस इनफाइनाइट थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो यहां से गया और -3 पर एसिम्प्टोटिकली ऐसा चला गया, ये देखो उड़ गया, इंक्रीज हुआ। चलो अब आया नंबर किसका? -3 प्लस का, -3 प्लस का। तो मुझे देखना है लिमिट x टेन टू -3 प्लस। अब यार ये खुद बताना शुरू कर दो, मुझे कुछ नहीं बताना है इसमें। -3 पर 0 आता और -3 पर 0 आ रहा है, पर ये -3 प्लस है तो ये पॉजिटिव है, और -3 पर वो नेगेटिव है, माइनस इनफाइनाइट है। आगे समझ में? तो -3 प्लस में माइनस इनफाइनाइट, यानी यहीं से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है मेरा फंक्शन। अब यहां से जब शुरू हो रहा है तो मुझे ये देखना है इधर से इंक्रीज करते हुए इधर ही जाना है, इसको तो पार कर नहीं सकता, इसको तो कर नहीं सकता। चाहो तो मन चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड से इनफाइनाइट से मैंने निकाली है। अरे इनफाइनाइट पर तो 1 ही आ रहा है, असिम्प्टोटिक है, यानी अब ये ऐसे जाए, ओरिजिन से जाए कि यहां से जाए? कहां से जाए? रूट कहां मिल रहा है? 4 पे, 4 से जाए, तो यहां से आए और 4 से ऐसे चले जाए, और यहां से आपके पास ये 4 है, और चाहो तो ये पॉइंट निकाल लो, x0 डाल दो, -4/3, -4/3, ये हो गया। हाँ, अब वो जरूरी बात कौन सी थी? 1 और -3/4 को हटाना पड़ेगा। शायद तुमने इतना तो बना लिया था, उल्टा बना दिया था। चलो ठीक है, जैसा भी था, मुझे दूर से जैसा दिखा मैंने रिएक्ट किया। ये ओरिजिन है और यहां पर कहीं 1 होगा, और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर देखो थोड़ा सा छोटा हो गया, बट ठीक है, समझ जाओ, भावनाओं पिक करो। ये ओपन करना है और ये है -3/4, बस इतना सा फर्क है इसमें, -3/4 आया समझ में? ठीक है, तो फाइनली अगर सिर्फ इसका ग्राफ बनाना होता तो ऐसा ये हॉलो वॉलो करने की जरूरत नहीं होती, बट हमें इसका ग्राफ बनाना था तो एक हॉलो। अब रेंज की बात करूं अगर, बोलो बच्चों, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, एक तो 1 नहीं आया और एक -3/4 नहीं आया। रेंज ऑफ फंक्शन में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -3/4। प्रैक्टिस करना है इनकी, ठीक है ना, लीनियर बाय लीनियर और ऐसा वैसा बनता। 5वां भी डन। नेक्स्ट बनाओ। ये बहुत ही कॉमन सवाल है, हर बच्चे ने ना क्वाड्रेटिक में 11th में रेंज में किया था। इसकी रेंज निकालना, बराबर y क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन एक्स में क्वाड्रेटिक,
यूज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/3 से 3 आती है शायद इसकी रेंज, जहां तक मुझे याद है। क्या बन गया? थोड़ा सा नहीं, नो, इतनी जल्दी पर नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनाइट पर क्या था? अच्छा इसकी डोमेन आ रहा है, डोमेन आ रहा है, और रेंज जहां तक है मैंने -1/3 से 3 मैंने बता दी, या -1/3, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं अभी क्या आती है, पता लग जाएगा। और x इन्फिनाइट पर लिमिट 1 है। अरे बोलो, इन्फिनाइट पर 1, माइनस इन्फिनाइट पर भी 1। मोनोटोनिसिटी निकालो मेन, तो उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा फंक्शन। मोनोटोनिक वाले पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं आपके, किसी ने निकालेगा? -1 और 1, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। -1 और 1, इस पर ये चेंज करेगा अपनी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर। नहीं यार, हाँ भाई कुछ हुआ? कहां तक कर लिया भाई, बताओ तो कुछ, पता ही नहीं है। ग्राफ बनाओ ना, ग्राफ ही नहीं बना अभी तक, चेक कैसे करेंगे? लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट और प्लस माइनस इन्फिनाइट, एफ एक्स इज 1, लीडिंग क्वेश्चन वो देख रहा है हमें, लिमिट निकल गया। और मोनोटोनिसिटी का बिहेवियर के लिए आप चाहो तो उसमें क्वेश्चन ट्रू लगा लो, पर इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से सजा लेते हैं। x² + x + 1 कर लेते हैं पहले इसको, और -2x करके फिर डिफरेंशिएट करते हैं। स्क्वायर प्लस x + 1, x² + x + 1, ठीक है। तो 1 हो गया, f डैश लिखते हैं डायरेक्ट, 0 -2, चलो नीचे होल स्क्वायर, काम का नहीं है, -2 बाहरी है, x का 1, x² + x + 1 -x 2x + 1, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से -2 -2x² -x² एंड x और -x गया, और क्या बचा, 1 + 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस इसको दे दो, तो x² - 1 2 टाइम्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो नेचर है वो ये है -1 1 प्लस माइनस और प्लस, यहां तक हर बच्चे ने कर लिया होगा, ठीक है ना। ये हो गया अपना मोनोटोनिक बिहेवियर। तो -1 से पहले इंक्रीज होता हुआ आएगा। अब चलो ग्राफ शुरू करें। ओरिजिन, ठीक है, यहां पर 1 बना लेते हैं, ये 1, ओके। तो यहां से -1 से पहले इन्फानाइट से इन्फानाइट पर 1 की तरफ जा रहा है। अब बोलो यहां से उठेगा कि नीचे से? ऊपर से ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही, यहीं से मेरा ग्राफ चलेगा, और उठेगा कब तक उठेगा? -1 तक उठेगा। अरे बोलो, -1 पे वैल्यू दे दो मुझे, -1 पे वैल्यू,
F-1 देखो ना, तुम क्यों नहीं निकाल के रखते हो? पता है ना उठेगा तो -1 तक उठेगा, तो उस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए मुझे, और क्या चाहिए? 3 आ रहा है नहीं है, और 1 कैसे आ सकता है यार? 1 से तो उठ रहा है जबरदस्ती। चलो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट, और इसके बाद अब ये गिरेगा, इसके बाद ये गिरना शुरू होगा, ये 1 तक गिरेगा, ये 1 तक गिरेगा, और ये किस पॉइंट से गुजरेगा? x0 डालना जरा, 1, बिल्कुल 1 से होते हुए गुजरेगा, ये इसी पॉइंट से गुजरेगा, ये गुजरा, ये अपना -1, ये -1, ठीक है, यहां से गुजरा। अब ये गुजरते हुए 1 तक ये गिरना शुरू हो रहा है, अरे देखो ना, समझ में आ रहा है ना? अब बोलो नेक्स्ट चीज मुझे क्या सोचनी चाहिए? 1 तक कहां पे गिरेगा? f(1), अरे वाह, 1/3, मतलब ये तो नीचे भी नहीं गिरा, और वैसे भी नहीं गिरना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, अरे याद है? ठीक है, तो ये 1/3 तक गिरेगा बेटा, 1/3 तक गिर गया, और अब इसे चढ़ना है, बोलो अब ये चढ़ेगा तो फाड़ के निकल जाएगा कि 1 के साथ साथ चलेगा? क्योंकि लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 आ रहा है, तो ये 1 के साथ साथ चुपचाप ऐसा अपना इंक्रीज करता रहे, ये बन गया इस फंक्शन का ग्राफ। किसी का था क्या सही? एक बच्चे का बस, कहां पर अटक रहे थे? चलो यार मेरे को बताओ, कहां पर क्या? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे 1 की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ही तो जाएगा ना? तो हम लोग हमेशा कर क्या रहे हैं? एक माइनस इनफाइनाइट निकाल रहे हैं और एक इनफाइनाइट निकाल, दो लिमिट तो चाहिए ही ना, जब पूरी डोमेन माइनस आ रहे, पूरी आ रहे हैं, तो दोनों तरफ लिमिट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो पहला तो अपन को वही थॉट देखना पड़ेगा, और वहां से फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना? इसकी रेंज क्या है? मैंने बोला ना, रेंज 1/3 से 3, ठीक है ना? और कई बार ना वो बराबर y क्रॉस मल्टीप्लाई वाला गेम ना लेंदी हो जाता है, ग्राफ बनाना ज्यादा आसान होता है। ग्राफ अभी तो तुमने फर्स्ट क्लास से लर्न किया है, अभी तो पूरे साल, अभी तो 1 साल बाद और 1 साल, मतलब समझ लो। अरे तो अभी तो वो जो है बेचारे उनका ही नहीं हुआ, उन्हीं का मेंस एडवांस, मेंस तक नहीं हुआ यार, समझ लो, मैंने तुमको बताया था कि जब तक वो बेचारे मेंस से रहोगे तुम लोग भी रेडी होंगे, तुम लोग तो चाहो तो 1 साल लीडर में और एडमिशन लेकर पढ़ सकते हो, और क्या, जब मेंस एडवांस खत्म होगा तब नया लीडर बैच शुरू होगा 13th का, तुम लोगों का भी सिलेबस पूरा हो चुका होगा, तुम्हारा स्कोर स्कोर चल रहा होगा, तुम अपने आप को ड्रॉपर फील कर सकते हो, ठीक है? और वो भी ऐसे ड्रॉपर जिन्होंने साल वेस्ट ही नहीं किया, दोबारा लीडर में एडमिशन लो, पूरा 1 साल पढ़ो, वापस से कर ट्रेसिंग करो। अबे ऐसा मत करना, ऐसी बोल रहा हूं सर, हम कौन सा करेंगे समझ रहे हो? मतलब ये बता रहा हूं कि हमारे पास टाइम की कहीं कोई कमी नहीं है, और ये जो लर्निंग वाला फेज है, ये जो भी हमने सीखा है, इससे डाउन फील करने की जगह ये सोचे कि ये चीज तो अब हमें आ गई है बहुत जल्दी, और ये चीज अब हम आगे थ्रू आउट यूज करते ही चलेंगे, तो किस लेवल का परफेक्शन हमें मिल जाएगा वो सोचो। और जिन्होंने तुमसे 1 साल बाद आकर पढ़ेंगे और तुम्हारे साथ ही फेस करेंगे, मतलब गेस करो, वो लोग जो अभी 12th में है, जिन्हें चीजें क्लियर नहीं है ना, और उसके बाद वो 12th देंगे, आईआईटी देंगे, उनका जो भी सिलेक्शन वगैरह नहीं होगा, आकर वो ड्रॉप करेंगे, और फिर वो सीखेंगे कि मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अभी 12th ही कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि आईआईटी भी कुछ करना होता है, 12th के बाद भी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? सीरियसली ऐसे बहुत सारे होते हैं,
तो सिर्फ 12th तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि हाँ चलो 12th हुई, अब बताओ अब क्या करना है। पहले से इसी माइंडसेट से आते हैं, ठीक है ना। और वो तो ऐसे क्वेश्चन सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तुम अपनी एनसीईआरटी देख लेना, एक बार खोल के देखना जरा, मोनोटोनिसिटी किया ना, किस किसने खोल के देखी। आधा घंटा देना आज, थोड़ा बहुत टाइम उसको भी दे देना, आधा एक घंटा देना और निपटा देना। पर एक बार देखना कि क्या पैटर्न है, किस लेवल पे सवाल आता है। बोर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि रोल्स थ्योरम को कैसे लिखा हुआ है। हाँ, सवाल बहुत इजी लेवल के, बहुत ही सिंपल फंक्शन से लेते हैं जिसपे रोल्स लगती है, जिसमें डायरेक्टली दिख जाता है कि दिस कंटीन्यूअस डिफरेंशियल एफ ए बराबर एम पी दिख ही जाता है। समझ रहे हो क्या। हाँ वो ठीक है, थोड़ा बहुत तो चले गई। चलो खैर, यहां तक क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, आखिरी सवाल, मोनोटोनिसिटी का अंत भला दो, सब भला हो जाए इसी बात पे। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, ऐसे खूब सारे सवाल बन सकते हैं वैसे तो, ये जो इन्होंने दिया है, चलो वो देख लेते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच के ई की पावर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, के ई की पावर एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 has only one root, has only one root is A option 1 by, B option 1, C option E, D option log 2 base E। ठीक है, इसी में लिख लो एक और क्वेश्चन, होमवर्क ही करो। फॉर के ग्रेटर देन 0, for k greater than 0, the set of values of k, the set of values of k for which k e की पावर x माइनस एक्स बराबर 0, for which k e की पावर x माइनस एक्स बराबर 0 has two distinct roots, is A ऑप्शन, सब में ओपन इंटरवल है, ठीक है याद रखना, 0 से 1 बाई, बी ऑप्शन 1 बाई से 1, सी ऑप्शन 1 बाई से इन्फानाइट, और डी ऑप्शन 0 से 1। क्या, अब पता नहीं क्या है आंसर, सुन लो। अच्छा, इसमें थॉट कैसे लगाओगे, ग्राफ पर, ग्राफ किसका, मैंने बोला के को अकेला किया करो, के बराबर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये वही वाला अपना सवाल बन गया। अभी बराबर के करके कर रहे थे ना इतनी देर से, तो ये आप एफ एक्स मानना, इसका ग्राफ बनाना, और अब इसका ग्राफ फास्ट बनना चाहिए तुमसे, और फिर बराबर के से जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व। ठीक है, और होमवर्क मैंने बता ही दिया। होमवर्क में क्या है बच्चों, O2 पूरी एमओडी की खत्म, और O1 ऑफ मोनोटोनिसिटी खत्म, सॉरी एमओडी नहीं, वो टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, थैंक यू।
C1 जिन स्टूडेंट्स को आई कार्ड नहीं मिला आई कार्ड क्लास काउंटर से कलेक्ट करें। AC1